हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे आप तार के ट्रीटमेंट के नाम से भी जानते होंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किस कंडीशंस में करवाना चाहिए, इसमें कितने टाइप्स के होते हैं, ये जो ब्रेसेस यूज किए जाते हैं, ठीक है, इसमें कितना समय लगता है और कॉस्टिंग, आज हम इन चारों पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपको मिल ही जाएगा कि किस कंडीशंस में कराना चाहिए और कौन से ब्रैकेट्स आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। आई एम डॉक्टर अंकित सिंह, ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट फ्रॉम डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तात्यापारा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किन कंडीशंस में कराया जाता है। मान लीजिए अगर आपके दांतों के बीच में गैप है तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं, बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े हैं जिसकी वजह से आपकी लुक खराब हो रहा है, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करा सकते हैं। ठीक है, आपके दांत, ऊपर के दांत बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ निकले हैं या फिर अंदर की तरफ हैं, जो कि आपके खूबसूरती को इफेक्ट कर रहा है, तो आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ हैबिट्स भी होते हैं, जैसे माउथ ब्रीदिंग हैबिट, टंग थ्रस्टिंग हैबिट्स। ठीक है, इन सब हैबिट्स में भी आप कुछ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंसेस होते हैं, उनका यूज़ करके इन सब हैबिट्स को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई ऐसी कंडीशंस जिसमें आप ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे ज़्यादा उठने वाले क्वेश्चंस की तरफ कि कौन से ब्रेसेस लगवाने चाहिए। ठीक है, पेशेंट्स बहुत पूछते हैं क्योंकि आजकल उनको भी सारी चीज़ें पता होती है कि कौन से ब्रैकेट्स कितने टाइप के हो गए, कैसे क्या है, तो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। ठीक है, आपके पास टोटल चार तरीके के ऑप्शन होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो होता है मेटल ब्रेसेस बोला जाता है उसे। मेटल ब्रेसेस क्या होता है दोस्तों, जो आपने नॉर्मली देखा होगा कि किसी के दांतों के ऊपर मेटल कलर के ब्रैकेट्स लगे होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये होते हैं नॉर्मल मेटल ब्रैकेट्स। ठीक है, जो कि नॉर्मली सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक, इसका एक ही डिसएडवांटेज होता है दोस्तों कि ये दिखते हैं, दांतों के ऊपर दिखता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं जॉब कर रहे हैं या फिर स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है, कॉलेज में जा रहे हैं, तो पेशेंट्स को, कुछ पेशेंट्स को ऐसा होता है कि उनको अपीयरेंस वाइज अच्छा नहीं लगता, तो इसका यही एक डिसएडवांटेज है, बाकी ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। ठीक है, इससे दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं, जिसे हम सिरेमिक ब्रैकेट्स बोलते हैं। ठीक है, सिरेमिक ब्रेसेस। ठीक है, वो सिरेमिक ब्रेसेस क्या होते हैं, ये भी सेम उसी की तरह ही काम करता है, लेकिन बस फर्क ये होता है कि जो मेटल के जो ब्रैकेट्स होते हैं वो मेटल के कलर का होता है, और सिरेमिक के जो ब्रैकेट्स यूज होते हैं वो दांत के कलर का होता है, जिसकी वजह से ये दिखाई नहीं देता। ठीक है, बाकी एज इट इज काम रिजल्ट सब बराबर सेम ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस थोड़ा सा सिरेमिक वाले में हो सकता है कि थोड़ा सा कुछ समय ज़्यादा लग जाए। ठीक है, पर अपीयरेंस वाइज देखने का जो प्रॉब्लम रहता है वो भी इसमें ठीक हो जाता है। ठीक है, हाँ, और तीसरी है जिसे हम लिंगुअली प्लेस करते हैं। जैसे मान लीजिए हम जितना भी अभी ब्रैकेट प्लेस कर रहे थे वो सामने की तरफ प्लेस कर रहे थे, लेकिन जो लिंगुअल के साइड प्लेस करके जो ब्रैकेट लगाए जाते हैं वो वाले जो ब्रैकेट्स होते हैं वो वाले इधर अंदर की तरफ प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो बाहर से दिखने का कोई चांस ही नहीं रहता। ठीक है, लेकिन उसमें भी एक छोटी सी प्रॉब्लम क्या आती है कि बार बार जीभ टच हो रहा होता है। ठीक है, जिसकी वजह से वो वाला ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, क्योंकि पेशेंट के कंफर्टेबल को भी देखा जाता है। कुछ पेशेंट उसको अच्छा मानते हैं, कुछ पेशेंट्स उसको अच्छा नहीं मानते, क्योंकि तकलीफ तो देखिए, फ़ायदा नुकसान तो हर किसी में कुछ ना कुछ रहता ही है। ठीक है दोस्तों, चौथा जो होता है वो होता है क्लियर अलाइनर्स। ठीक है, जो कि अभी बहुत रिसेंट लेटेस्ट टेक्निक है। ठीक है, जो कि बहुत ईजी होता है, बहुत आराम से, जिसमें आप आराम से घर बैठे उसको पूरा ट्रीटमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, बीच बीच में आपको आना पड़ता है कभी कभी दिखाने के लिए कि कितना प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखिए क्लियर अलाइनर्स क्या होता है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पूरी तरीके से दांतों के ऊपर ऐसे बैठ जाता है। ठीक, और आपको पता भी नहीं चलता या सामने वाले को पता भी नहीं चलता कि इनका ऑर्थो का ट्रीटमेंट चल रहा है। ठीक है, क्योंकि ये पूरे इनविजिबल होता है, ये दिखता ही नहीं है। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे बेनिफिट क्या होता है कि इस चौथे वाले की हम बात कर रहे हैं अलाइनर्स की, इसमें आपका पहले ही ट्रीटमेंट के पहले ही आपको पूरा रिजल्ट दिखा दिया जाता है कि आपको इतना समय लगेगा आपके ट्रीटमेंट में और आपके रिजल्ट कैसा आएगा, आपको पहले ही दिखा दिया जाता है। ठीक है, पूरा कंप्यूटराइज्ड होता है पूरे मशीनों के द्वारा।
ठीक है। उसके बाद आप उस ट्रीटमेंट को स्टार्ट करेंगे और अगर प्रॉपर तरीके से आपने सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो किए, ठीक है, तो ये जितना भी समय दिया गया है, जैसे मान लीजिए 6 महीना 8 महीना आपको दिया गया है, उस ड्यूरेशन में वो पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये तो रही दोस्तों 4 तरीके जिस तरीके को आप यूज कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, ये चारों तरीके अपने अपने जगह में बेस्ट होते हैं, ठीक है, लेकिन हर किसी की ज़रूरत के हिसाब से कब क्या यूज़ करना है ये डॉक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि मेरे को अलाइनर्स यूज़ करना है, आप यही यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं कहीं भी, लेकिन कुछ कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हमको थोड़ा सा ये होता है कि नहीं, हमको मेटल वाला ही यूज़ करना है या सिरेमिक वाला यूज़ करना है या फिर अलाइनर्स यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से देखना होता है कि क्या कंडीशन है, ठीक है। अब रही बात समय की, कितना समय लगता है इसके ट्रीटमेंट में। दोस्तों समय भी ऐसा एग्जैक्ट नहीं होता कि इतना ही समय लगेगा, वो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए आपके बहुत ज़्यादा टेढ़े मेढ़े दांत हैं, वहाँ जगह नहीं है, तो ऐसी कंडीशंस में कभी कभी हमको 4 दांत निकालने पड़ते हैं जगह बनाने के लिए, ऊपर के 2 और नीचे के 2, ठीक है। तो ऐसे कंडीशंस में थोड़ा सा समय बढ़ जाता है। अगर मान लीजिए बहुत माइनर सी स्पेसिंग है, आपके दांतों के बीच में गैप है बहुत थोड़ा सा, तो उसका रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें इतना ही टाइम लगेगा, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रॉब्लम है और कौन सा ट्रीटमेंट यूज किया जा रहा है, ठीक है। फिर भी मैं एक अंदाजा बता देता हूँ, इसमें कुछ 8 महीने 6-8 महीने से लेके 1.5-2 साल तक का समय लगता है, ठीक है। ये मैंने एक एवरेज बताया है, ओवरऑल इतने बीच में ही पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब रही बात कॉस्टिंग की, तो दोस्तों जो मैं कॉस्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉस्ट सबसे पहले तो आप ये समझ जाइए कि जो कॉस्टिंग होता है वो कुछ चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पहले तो आप कौन सी क्लिनिक या कहाँ पर है वो क्लिनिक, वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है और सिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है, कहाँ पर वो क्लिनिक है। जैसे हमारी जो क्लिनिक है डॉक्टर सिंह डेंटल हॉस्पिटल, तातापारा चौक, रायपुर छत्तीसगढ़ में है, तो मैं आपको यहाँ का एक एवरेज प्राइस बता देता हूँ, ठीक है, और मैं एक रेंज बताऊंगा आपको, क्योंकि देखिए क्या है, कंडीशन वाइज प्राइस भी कम ज़्यादा होता रहता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला जो मेटल वाले ब्रैकेट्स हैं, मेटल वाला अगर आप यूज़ करते हैं तो वो उसका प्राइस कुछ आपको पड़ जाता है 20 to 25,000 के अराउंड आपको पड़ता है, ठीक है, 20 से 25,000 रुपये तक, ठीक है। अगर आप सिरेमिक ब्रेसेस में जाते हैं, सिरेमिक ब्रैकेट्स में जाते हैं, तो आपको ये कुछ पड़ता है 35 to 45,000 के अराउंड ये पड़ता है, ठीक है। और लिंगल वाला भी इसी के अराउंड ही पड़ता है, ठीक है। और जो रही बात अलाइनर्स की, अलाइनर्स में आपको बहुत आराम से ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट के दौरान आपको पता भी नहीं चलता कि आपका ट्रीटमेंट चल रहा है, ना आपको पता चलता है ना पेशेंट सामने वाले को पता चलता है, ठीक है। तो बहुत आराम से होता है, लेकिन इसका एक ही आप डिसएडवांटेज कह सकते हैं, वैसे डिसएडवांटेज तो नहीं, फिर भी एक ही चीज़ आप कह सकते हैं कि ये बहुत कॉस्टली ट्रीटमेंट होता है। जैसे मान लीजिए आप अगर 20,000 में आप मेटल वाला ब्रैकेट लगवा रहे हैं, तो आप अगर आप उसी जगह पे अलाइनर्स यूज़ करेंगे तो आपका 3 गुना कॉस्टिंग बढ़ जाता है, 3 से 4 गुना कॉस्टिंग बढ़ जाती है। मतलब ये कुछ आपको पड़ता है 60 to 70,000 के अराउंड आपको पड़ेगा, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर आप उतना पे कर रहे हैं तो आपको उतना मिलना भी चाहिए। तो अलाइनर्स उस चीज़ को पूरी फुलफिल करता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा फील हो कि नहीं यार मैंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिए और मेरे को उतना मिला भी नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेटल वाला जब यूज़ करेंगे और अलाइनर्स किसी पेशेंट से, अभी आपके पास अगर कोई हो जिन्होंने ट्रीटमेंट करवाया हो तो उनसे ज़रूर रिव्यू लीजिएगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। लेकिन दोस्तों मैं एक बार लास्ट में ये चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप खुद से डिसाइड मत करिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स आते हैं हमारे पास, हमको बोल दिए डायरेक्टली हमको ये करवाना है। नहीं, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि डिपेंड करती है कि नहीं भाई महंगी चीज़ ही अच्छी नहीं होती। आपके हो सकता है कि आपके लिए बेस्ट हो कि भाई आप 20,000 वाला में ही आपका काम भी हो जाए और आपके लिए वो सही भी है, तो आपको वही करवाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको महंगे वाले पे ही जाना है, महंगा वाला ही अच्छा होगा, ऐसा नहीं। आपके ज़रूरत के हिसाब से आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आके डायरेक्टली बोलते हैं कि हमको ये कराना है, वो कराना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जब आपका काम कम में हो रहा है, वो भी वही आपके लिए बेस्ट है, तो क्यों ज़बरदस्ती महंगे पे जाना, ठीक है। दोस्तों आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किस कंडीशन में करवाना चाहिए, इसकी कितने टाइप्स होते हैं
और कितना समय लगता है और कॉस्टिंग, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ जानना हो कि क्या करवाना है, कैसे करवाना है, क्या मेरे लिए ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट ही बेस्ट है या फिर कुछ और कॉस्मेटिक प्रोसीजर से मेरा ठीक हो सकता है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।